अभय शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। परसेंटेज में हम टाइप 1 पूरा कर चुके हैं और आज हम टाइप 2 पर आ रहे हैं। तो टाइप 2 क्या होता है देखते हैं। बच्चों टाइप 2 में जो क्वेश्चंस हैं वो दो संख्याओं की आपस में तुलना करने के ऊपर बेस्ड है, कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड है। जैसे दो नंबर हैं ए और बी, और ए जो है वो बी से मान लो बड़ा है, तो ए बी से बड़ा है तो हम ए और बी की तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ चार तरह के क्वेश्चन बनते हैं और इन चारों तरह के क्वेश्चन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ही मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम ए और बी के कंपैरिजन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और वो सारे पढ़ेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसे ए बड़ा है बी से, तो यहाँ पर चार क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए बी का कितना प्रतिशत है। ए बी का कितना प्रतिशत है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन बनता है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। जो बी है वो ए का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो क्या हुआ, ए बी का कितना प्रतिशत है और बी ए का कितना प्रतिशत है। दो क्वेश्चन तो ये बने। तीसरा क्वेश्चन बनता है जो ए है वो बी से तो बड़ा है, एग्जैक्ट पूछे कितना बड़ा है तो आप अंतर निकाल दोगे, लेकिन वो परसेंटेज में पूछेंगे। वो हमसे पूछेंगे हाउ मच परसेंट इज ए मोर देन दैट ऑफ बी। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, हाउ मच परसेंट इज ए मोर देन दैट ऑफ बी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन इसका उल्टा कर देते हैं। बी ए से छोटा है तो हमें प्रतिशत में पूछना है बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। बी ए से कितना प्रतिशत कम है। हाउ मच परसेंट इज बी लेस देन दैट ऑफ ए। ठीक, तो ये चारों ही क्वेश्चन में दो संख्याओं की आपस में तुलना हो रही है। दो प्रकार के रिजल्ट हैं, पहला और दूसरा क्या है, ए बी का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है। और दूसरा तीसरा क्या है, ए बी से अधिक है कितना परसेंट अधिक है बताना है, और बी ए से कम है कितना परसेंट कम है ये हमको बताना है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन में देखिए कंपैरिजन किस में हो रहा है, पहले क्वेश्चन में बी से, दूसरे में ए से। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि जिससे कंपेयर होता है वो हमेशा नीचे आता है ना। इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन किए भी थे। तो यहां पर हो जाएगा ए बी का कितना परसेंट है, तो ए अपॉन बी इंटू 100%, राइट। ऐसे बी ए का कितना परसेंट है, तो कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए से, तो नीचे कौन आएगा, ए आएगा। तो यहां पर हो गया बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी अपॉन ए इंटू 100%। ठीक, तो पहले और दूसरे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिछले क्लास में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख चुके हैं। तीसरा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आज की पूरी क्लास जो है वो हमारी इन दोनों कंसेप्ट पर ही बेस्ड है। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। ए बी से कितना परसेंट अधिक है, तो हमें देखो कंपेयर तो यहां पर बी से ही हो रहा है। ठीक है, से अधिक से कम, मेरी एज आपकी एज से ज्यादा है तो बात अंतर की हो रही है, या आपकी एज मेरी एज से कम है तो बात तो हमारी एज के अंतर की हो रही है। तो ए और बी का जो अंतर है वो बी से कितना अधिक है। तो इस तरह के सवाल में अगर आप इसको रटें समझेंगे भी तो आप क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंस अपॉन कंपेरेबल नंबर इनटू 100%। ए और बी का अंतर क्या होगा, ए माइनस बी। भाई ए बी से अधिक है, इतना ही तो अधिक है जितना इनका अंतर है। ये अब बी से, तो तुलना किससे कर रहे हैं, बी से, अपॉन बी इंटू 100%। तो ए बी से कितना अधिक है, तो अंतर बटे तुलनात्मक संख्या इंटू 100%। ऐसे ही ये क्या होगा, बी ए से कम है, कितना परसेंट कम है, तो अंतर कितना होगा, ए माइनस बी। ठीक है, बटे कंपेयर किससे कर रहे हैं इस बार हम, ए से, तो अपॉन ए इंटू 100%।
ठीक है, तो इस चीज को आपको समझ लेना है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए और बी का अंतर बटे कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, बी से, तो नीचे बी आ गया इंटू 100%, और बी ए से कितना परसेंट कम है, तो अंतर बी और ए का ए माइनस बी, कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए से इंटू 100, जिससे कंपेयर करेंगे वो संख्या नीचे होगी। ठीक, अब छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले लें, 60 और 80 को ले लें, मैं बोलता हूं कि 80 बड़ा है 60 से, 80 बड़ा है 60 से, तो क्वेश्चन में अगर यही लिख देता हूं कि 80 60 से कितना ज्यादा है, तो आप देखो 80 60 से 20 ज्यादा है, तो 80 60 से कंपेयर किससे कर रहे हैं, 60 से, तो 20 ज्यादा है 60 पर, तो 20 बटे 60 इंटू 100%। अब मैं इसका उल्टा बोल दूं कि 60 80 से कितना कम है, तो सेकंड केस में कंपैरिजन किससे करेंगे हम, 80 से, 60 80 से कितना कम है, 60 80 से 20 कम है, तो 20 कम कर दो 80 में, तो पता लग जाएगा कि 60 80 से कितना परसेंट कम है। क्लियर है आपको, तो आपको ये चीजें आपको दिमाग में रखना है, इसको आप नोट कर लें, और आगे की क्वेश्चन इन्हीं 4 कंसेप्ट पर। पिछली क्लास में हम लोग 19 क्वेश्चंस कर चुके थे, आई थिंक 19 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, और वो टाइप 1 क्वेश्चन थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। यदि दो संख्या तीसरी संख्या का क्रमशः यदि दो संख्या तीसरी संख्या का क्रमशः 7% और 28% हो, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी। ठीक है, इफ द गिवन टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली 7% एंड 28% ऑफ अ थर्ड नंबर, ठीक है, देन व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड, फर्स्ट ऑफ द सेकंड, पहला जो संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। देखिए इसमें 3 संख्याओं की कहानी है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। जब कंपैरिजन तीसरी संख्या से हो रहा है, तो तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं 100, परसेंटेज में जब सवाल हो तो 100 मान के बहुत इजीली बन जाता है। ठीक है, तो थर्ड नंबर को हमने 100 मान लिया, हमको बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड नंबर का 7% है, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर होगा आपका, फर्स्ट नंबर होगा आपका 7% ऑफ 100, और जो सेकंड नंबर है वो थर्ड नंबर का 28% है, तो सेकंड नंबर कितना होगा, 28% ऑफ 100। क्लियर, फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर का 7% है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, और सेकंड नंबर थर्ड नंबर का 28% है, तो कंपैरिजन थर्ड नंबर से हो रहा है और परसेंटेज में कंपैरिजन है, तो हम थर्ड नंबर को 100 मान लें अगर, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 7% ऑफ 100, और सेकंड नंबर क्या होगा 28% ऑफ 100। अब 100 का कितना भी प्रतिशत निकालो उतना ही आता है, तो पहली संख्या 7 हुई, दूसरी संख्या 28 हुई, और तीसरी संख्या तो 100 है ही। ठीक है, तो हमको पता लग गया पहली संख्या 7 है और दूसरी संख्या 28 है। अब हमको क्या पूछा जा रहा है, हमको पूछा जा रहा है फर्स्ट ऑफ द, देन व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिख दूं, पहला क्वेश्चन है 7 28 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो कंपेयर किससे कर रहे हैं 28 से, तो क्या होगा 7/28, 7 28 का कितना परसेंट है इंटू 100%। क्लियर है, 7 से 4 बार ये कटेगा, 7 चौक 28, और 4 से 100 कटेगा कितनी बार 25 बार, तो फिर इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 25%, आंसर हुआ इसका 25%। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हुआ 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 10% अधिक है। इस बार बोल रहा है अधिक है, पिछली बार बोल रहा था कि दो संख्या है तीसरी संख्या का 7% और 28% है, इस बार क्या बोल रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 10% ज्यादा है, अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक होगी, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से कितना परसेंट
ज्यादा है, ये हमको बताना है। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 10% मोर देन अंडरलाइन कीजिए, मोर देन अ थर्ड नंबर। हाउ मोर परसेंट इज द फर्स्ट नंबर मोर देन द सेकेंड। तो देखो इस बार थोड़ा सा भाषा को घुमा दिया। वही तीन संख्या, वही तीन संख्या, तीसरी संख्या से कंपैरिजन, तो हम तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100। अब जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड नंबर से 20% ज्यादा है। जब ये 20% ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। भाई 100 में अगर हम 20% बढ़ा देते हैं, 100 में अगर हम 20% बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 120। और सेकंड नंबर कितना ज्यादा है, फर्स्ट नंबर तो 20% ज्यादा है, 20% मोर देन, ठीक है। और सेकंड नंबर कितना ज्यादा है, ये 10% मोर देन बोल रहा है, ठीक है। तो इसको 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110। तो इस हिसाब से अगर थर्ड नंबर 100 है तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, 120, और सेकंड नंबर क्या होगा, 110। अब आगे की रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज हो गई है। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे, फर्स्ट ऑफ द सेकंड, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। लेकिन इस बार क्या पूछ रहे हैं, इस बार आपसे पूछ रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। शुरुआत है इसलिए बड़े आराम से सोचिए, 120 110 से, 120 110 से कितना परसेंट अधिक है। लैंग्वेज क्या बनेगी, लैंग्वेज बनेगी 120 110 से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो 120 110 से कितना परसेंट मोर देन है, ये हमको निकालना है। तो इस बार क्या होगा, डिफरेंस, मैंने आपको बताया था से अधिक से कम में अंतर का मामला हो जाता है। तो इनका जो डिफरेंस है वो 110 का कितना परसेंट है, आप लॉजिकली सोचो, 120 110 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। लेकिन हमको एग्जैक्ट नहीं बताना, हमको परसेंटेज में बताना है। तो कितना अधिक हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 110 से 10 ज्यादा है ना, तो 10 ज्यादा है 110 से, इंटू 100%। मैं आपको डायरेक्ट याद करा रहा था, से अधिक और से कम के केस में क्या होता है, डिफरेंस अपॉन कंपेरेबल नंबर इंटू 100%। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1/11 इंटू 100। अब यहाँ भाग मत देने लगना, 11 का भाग 100 में देने लगो आप। आपको यह पता है, आपने पहले वीडियो में देखा था परसेंटेज के, कि 1/11 अगर फ्रैक्शन है तो उसका डेसिमल कितना होता है, 9.09% होता है। तो आंसर आपका कितना आ गया, या फ्रैक्शन में अगर आप लेते हो तो 9 सही 1/11, तो आपका आंसर हुआ 9 सही 1/11। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 9 सही 1/11% अधिक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है ना। मेरे ख्याल से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, एक पानी के पाइप को दो टुकड़ों में काट दिया जाता है। एक पानी का पाइप है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पानी के पाइप को दो टुकड़ों में काट दिया जाता है। तो लंबा टुकड़ा जो है पाइप का, उसकी लंबाई 64% है। लंबा टुकड़ा छोटे टुकड़े की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। ए वाटर पाइप इज कट इनटू टू पीसेस। द लॉन्गर पीस इज 64% ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप। वाई हाउ मच परसेंट इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस। तो देखो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, कि एक पाइप का टुकड़ा है और इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा बड़ा है एक हिस्सा छोटा है। तो जो बड़ा हिस्सा है वो बड़ा हिस्सा जो है वो पूरे पाइप का कितना है, 64% है। यही बोला है ना, एक पानी के पाइप को दो टुकड़ों में काट दिया। लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है। तो पाइप की लंबाई का 64% है, अगर 100 सेंटीमीटर का पाइप है तो ये कितना होगा, 64 होगा। अब ये 64 है तो बाकी का कितना होगा, बाकी का होगा 36। बात समझ में आई आपको। अगर ये 64% है टोटल लेंथ का, तो बाकी कितना होगा, टोटल लेंथ का 36%, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए, 100% होना चाहिए। अब हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि जो बड़े टुकड़े की लंबाई है वो छोटे टुकड़े की लंबाई से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखो क्वेश्चन तो ये वही है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नया करने के लिए इसको लैंग्वेज में डाल दिया कि एक पाइप है, पाइप के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा बड़ा एक हिस्सा छोटा। जो बड़ा हिस्सा है वो छोटे हिस्से से कितना परसेंट ज्यादा है, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि जो 64 है वो 36 से कितना परसेंट
ज़्यादा है। देखो जब हम आंसर को परसेंटेज में निकालते हैं, जब हम आंसर को परसेंटेज में निकालते हैं या रेशियो में निकालते हैं, तो हम 100 एज्यूम करके भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं या रेशियो से भी बहुत इजीली कर सकते हैं। तो मैं इसको अगर और छोटा कर दूं तो ये 64 है और ये 36 है। तो अगर मैं इसको 4 से काट दूं तो 4 से काटूंगा तो 16 बार ये कटेगा और 9 बार ये कटेगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये 16 है तो ये कितना है, 9 है। बात एक ही है। अगर ये 64% है, 36% है, तो इसका रेशियो कितना आएगा, 69। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो बड़ा पाइप का टुकड़ा है वो अगर 16 सेंटीमीटर का है तो छोटा पाइप का टुकड़ा होना चाहिए 9 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हमें बताना क्या है कि जो 16 है, बड़ा टुकड़ा है, वो छोटे टुकड़े से यानी 9 से अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। तो 16 9 से कितना परसेंट ज्यादा है छोटे टुकड़े से। तो छोटा टुकड़ा बेस मान रहे हैं, तो कितना ज्यादा होगा, तो 16 9 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमको बताना है। ठीक, तो भाई क्या होगा, इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर कितना आ रहा है, 7। 7 ही तो अधिक है, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। कंपेयर किससे होगा, 9 से, इंटू 100%। क्लियर हुआ। अब देखो फिर मैं आपको बोलता हूं कैलकुलेशन को फास्ट करना है हमको, अपनी परसेंटेज की पहला लेक्चर हमको दिमाग में रखना है, फ्रैक्शन जिसमें पढ़े थे। अब आप देखो 1/9 कितना होता है, 1/9 क्या बताया था मैंने आपको, बताया था 1/9 जो होता है वो कितना होता है, 11.11%। 1/9 जब 11.11% होता है तो ये तो 7/9 है, 7/9 है, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या होना चाहिए, 77.77%। तो जो बड़ा टुकड़ा है वो छोटे टुकड़े से कितना अधिक होगा, 77.77%। क्लियर हुआ ना। तो इस कैलकुलेशन को हम शॉर्ट कर सकते थे, अदरवाइज 700 में 9 का भाग देते। तो आप डायरेक्ट याद रखिए 1/9 फ्रैक्शन जो होता है उसका परसेंटेज कितना होता है, 11.11% होता है। तो 7/9 कितना होगा भाई, 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो 77.77% होगा। तो 7/9 का मतलब क्या होगा, 77.77%। ठीक है बच्चों, चलिए भैया अगला क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर 23। थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज किया है, आप समझना क्या है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर, किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी, वस्तु की कीमत घट रही है, 20% घट रही है, नई कीमत को कितने परसेंट बढ़ाएं जिससे कि पुरानी कीमत प्राप्त हो जाए। 20% मूल्य कम हुआ तो जो नया मूल्य है उसको हम कितना बढ़ा दें कि हमको फिर से पुराना मूल्य मिल जाए, ये हमारा क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज कट बाय 20%। To restore it to its original price, the new price must be increased by, हमको प्राइस को रिस्टोर करना है। देखो आप इसको ऐसे समझो कि एक वस्तु है जो 100 रुपए की है, ये क्या है, इसका ओल्ड प्राइस है। एक वस्तु जो है वो 100 रुपए की है, लेकिन वो कह रहे हैं वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो गई, प्राइस 20% कम हो गया। तो यहां पे न्यू प्राइस कितना होगा, न्यू प्राइस 20% कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, है ना। तो कीमत में 20% की कमी कर दी, 100 से घट के वस्तु कितने की हो जाएगी, 80। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, मेरे को वापस से पुरानी कीमत चाहिए, प्राइस को रीस्टोर करना है। रीस्टोर करना है मतलब जो नई कीमत है मैं नहीं चाहता अब 80 रुपए, मैं तो चाहता हूं वस्तु 100 रुपए की ही हो जाए। तो क्वेश्चन है कि प्राइस को रीस्टोर करने के लिए वस्तु की नई कीमत को कितना प्रतिशत बढ़ा दें जिससे कि हमको नई कीमत मिल जाए। तो आप लॉजिकली समझिए, 80 से हम चाहते हैं वस्तु कितने की हो जाए, 100 की हो जाए, 100 की हो जाए। तो 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में चाहते हैं तो हम कितना बढ़ाएंगे, 20। लेकिन हमको एग्जैक्ट नहीं बताना, हमको क्या बताना है, हमको परसेंटेज में बताना है। तो देखो 20 की वृद्धि अगर हम करें, 20 बढ़ा दें, किस पर बढ़ा दें, 80 पर बढ़ा दें, तो हमने कितना चेंज किया है, 20 का परसेंटेज मान हम निकाल रहे हैं। तो 20 की वृद्धि कर रहे हैं 80 पर, तो वृद्धि कितनी हो गई, प्राइस को रिस्टोर करने के लिए नई प्राइस को हम कितना परसेंट बढ़ा दें, तो 20 चौक 80 और 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25%। क्लियर हुआ। तो अगर हम
नई कीमत को फिर से पुरानी कीमत पर ले जाना चाहते हैं तो 20 की वृद्धि कर दें 80 में। तो जब 20 की वृद्धि 80 में होगी तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो जो हमारा चेंज है, जो इंक्रीज है, वो कितना हो जाएगा? 25%। तो प्राइस को रीस्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? न्यू प्राइस को 25% इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके हमको पुरानी प्राइस मिलेगी। क्लियर बच्चों? इसी कंसेप्ट पर आधारित है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक संख्या में x प्रतिशत की वृद्धि हुई। कोई एक नंबर है, उसमें x% की वृद्धि हुई। अब हमको ओरिजिनल नंबर पर वापस जाना है। मूल संख्या में वापस जाने के लिए हमें इसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, है ना? इस बार क्वेश्चन x के फॉर्म में, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x% टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर, इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय। हमें कितना कम करना है, ये हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 24 को करने के लिए आप सोचिए, मान लीजिए कि संख्या कितनी है आपकी? x है। मान लीजिए कि संख्या कितनी है? x है। अब x में संख्या कितनी हमारी? 100 है। संख्या कितनी है? 100 है। और 100 में वो कितना बोलते हैं कि हम x% की वृद्धि कर दें। 100 में x% की वृद्धि कर दें। तो संख्या हमने 100 मान ली, अगर उसमें x% की वृद्धि करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 100 प्लस x% हो जाएगी। सबसे पहले हमको यही बात समझना है कि भाई 100 में x% की वृद्धि करेंगे तो ये 100 प्लस x% कैसे हो गया? आप समझना, कोई भी संख्या है वो अपने आप में 100% होती है, आप मानते हैं? अच्छा, इसमें अगर मैं 10% की वृद्धि कर दूं तो ये कितनी हो जाएगी? 100% तो थी और 10% मैंने और बढ़ा दी, तो कितनी हो जाएगी? इतना ही हो जाएगा, 110% हो जाएगा। या कोई भी संख्या है जो अपने आप में 100% है, इसको आप 20% बढ़ा देते हो, तो 100% तो वो थी और 20% बढ़ा दी, तो वो अब कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 20%। इसी प्रकार यदि कोई संख्या 100% है और उसमें x% की वृद्धि कर देते हैं तो वो अब संख्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 100 प्लस x%। कितनी हो जाएगी? 100 प्लस x%। 100 प्लस x%, ठीक है? तो यही बात तो मैं यहाँ लिख रहा था कि कोई भी संख्या 100 है, 100 मान लें, 100 बोलें या 100% बोल रहे हैं, तो इसमें यदि हम x% की वृद्धि कर देते हैं तो 100% संख्या तो थी, x% और बढ़ा दिया तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 100 प्लस x%। ठीक है, क्लियर? ये बात समझ में आई आपको कि हम 100 में जितना बढ़ाएंगे उतना वो बढ़ के नई संख्या हमको मिल जाएगी। अब वो कह रहा है कि इस नई, ये न्यू प्राइस है, ये क्या है? न्यू प्राइस है। अब इस न्यू प्राइस को हमको वापस पुरानी कीमत में ले जाना है, तो कितना % की कमी करें? अब आप 100 प्लस एक्स से कितना बनाना चाहते हो? 100 प्लस एक्स से कितना बनाना चाहते हो? आप 100 प्लस एक्स से बनाना चाहते हो 100, तो हमें कितनी कमी करनी होगी? भाई एक्स की तो कमी करनी होगी। तो मैं यदि x की कमी करता हूं, किस पे कमी करता हूं? 100 प्लस एक्स पर। x की कमी 100 प्लस एक्स पर इंटू 100%। तो मुझे न्यू प्राइस को जितना रिड्यूस करना है, कमी करना है, वो इतना ही तो हुआ। तो x की कमी करना है हमको, हमारा बेसिक नंबर क्या हो गया? 100 प्लस एक्स। तो x 100 प्लस एक्स में से यदि मैं x की कमी कर देता हूं तो मेरे को ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। तो x की कमी 100 प्लस एक्स पर, x की कमी कितनी हो गई? 100 प्लस एक्स पर इंटू 100%। तो हमारा फिर आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 100x अपॉन 100 प्लस x%। तो हमारा आंसर हुआ 100x अपॉन 100 प्लस x%। ये हमारा बी ऑप्शन हमारा आंसर आ रहा है, तो राइट ऑप्शन हुआ हमारा बी। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है। इफ अ नंबर इज 20% मोर देन द अदर, हाउ मच % इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25। मान लो कि दो संख्याएं हैं, मान लो कि दो संख्याएं हैं, ठीक है? वो कह रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है।
तो जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको हम 100 मानते आ रहे हैं क्वेश्चन में। तो अगर ये 100 है, दूसरी संख्या यदि 100 है, तो पहली संख्या क्या है, इससे 20% ज्यादा, तो पहली संख्या कितनी होगी, 120। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से 20% ज्यादा है, लेकिन हमको उल्टा पूछ रहा है। हमको वो क्या पूछ रहा है, जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट कम है। सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना प्रतिशत कम है। 100 120 से कितना परसेंट कम है। लॉजिकल सोचो तो 100 120 से कंपेयर तो 120 से ही कर रहे हैं। 100 120 से कितना कम है, 20 कम है। तो 20 की कमी कर दें हम 120 में इंटू 100%, है ना। तो ये क्या निकल रहा है, जो 100 है वो 120 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, यही तो निकालना है हमको। तो लैंग्वेज के हिसाब से भी जाओगे तो से कम से अधिक में क्या होता था, अंतर बटे तुलनात्मक संख्या। तुलना किससे कर रहे हैं, 120 से। और लॉजिकली आप सोचोगे तो 100 120 से कम है, कितना कम है, 20 कम है। तो 20 की कमी कर दीजिए 120 पे, तो आंसर आ जाएगा। देखो 20 से 6 बार ये कट रहा है, तो कितना हो गया, 1/6 इंटू 100%। ठीक है, 1/6 इंटू 100%। अब 1/6, अब आपको फिर वही बात, या तो आप 6 का भाग दो 100 में, 6 एकम 6, 4 बचा 40, 6 छिंग 36, ये आ गया। या मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो पहला आपने लेक्चर लिया था उसमें आपने फ्रैक्शन याद किए थे, तो जो फ्रैक्शन है 1/6 का मतलब कितना होता है, 16.66%। डायरेक्ट याद रखो, भाग देने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 1/6 का मतलब कितना हुआ, 16.66%। इन्होंने फ्रैक्शन में दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है आंसर, तो इसका मतलब होता है 16 सही 2/3%। आंसर हुआ 16 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल ऐसे ही है, आप बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, वो कह रहे हैं ए की आय बी की आय से 25% कम है। ए और बी, तो ए की आय बी की आय से 25% कम है। तो बी की आय को अगर मैं 100 मान लूं, तो ए की आय जो है वो 25% कम है, कितनी होगी, तो ए की आय हो जाएगी 75। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो हमको बताना है बी की जो इनकम है, जो बी की इनकम है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक होगी। इफ एज इनकम is 25%, if A's income is 25% less than of B, then how much percent B's income more than दैट ऑफ ए। तो बी की इनकम ए से कितना परसेंट अधिक होगी, ये हमको निकालना है। तो देखो हमको कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपेयर हम कर रहे हैं 75 से। वो हमको लैंग्वेज में क्या हो रहा है, जो बी की इनकम है यानी 100 जो है वो 75 से कंपेयर किससे हो रहा है, 75 से कितना परसेंट ज्यादा है, अधिक है, ये हमको बताना है। तो भैया क्या हो जाएगा, 175 से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है। और किस पर ज्यादा है, 75 पे। कंपेयर किससे हो रहा है, 75 पर, इंटू 100%। लैंग्वेज में जाएंगे तो क्या लिख देंगे कि जो 100 है वो 75 से कितने प्रतिशत ज्यादा है, अधिक है, अधिक है। तो 175 से कितना परसेंट अधिक है, 25 अधिक है 75 से, तो 25/6 कितना हो गया, 3 बार ये कटा, 100/3, ये हो गया 1/3 इंटू 100%। तो 1/3 का मतलब क्या होता है, 33.33%। तो आंसर हुआ हमारा 33.33%। या मिक्स फ्रैक्शन में अगर आ रहा है तो 33 सही 1/3%, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कंसेप्ट वही है, थोड़ा सा चेंज करते जाएंगे, एग्जाम के क्वेश्चंस आ रहे हैं धीरे धीरे। यदि ए की आय बी से 45% कम है, वो कहते हैं कि यदि ए की आय बी से 45% कम है, तो अगर मैं बी की इनकम को 100 मान लूं, तो ए की इनकम कितनी होगी, 55। 45% कम बोला है वो। ए की इनकम बी की इनकम से 45% कम है, तो मैंने बी की इनकम को अगर 100 मान लिया, 100 मान लिया, तो ए की इनकम कितनी होगी, ए की इनकम होगी 45, कम करेंगे तो कितनी होगी, 55 होगी। अब आगे बोलते हैं ए और बी की कुल इनकम, ए और बी की कुल इनकम ए की इनकम से, वो क्या बोल रहे हैं कि ए और बी की कुल इनकम, कुल इनकम ए की इनकम से, ए
की इनकम से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। कंसेप्ट क्लियर करते जाएं आप, कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इफ इनकम ऑफ ए इज 45% लेस देन बी, combined income of A and B is how much percent more than A। क्लियर है। तो देखो, जब आंसर हमको परसेंटेज में निकालना है तो जरूरी नहीं है हम ये संख्याएं लें, हम इनके रेशियो को भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो अगर मैं 5 से काटता हूं तो ये 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। तो हम बोल सकते हैं कि यदि बी की इनकम 20 है तो ए की इनकम क्या होगी, 11 होगी। बात वही है, अगर 100 है तो 55 है, या 20 है तो ये 11 है। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। तो यदि बी की इनकम 20 रुपए है तो ए की इनकम क्या होगी, 11 होगी। अब वो कह रहे हैं कि ए और बी की जो कंबाइंड इनकम है, जो ए और बी की जो कंबाइंड इनकम है, अब ए और बी की कंबाइंड इनकम कितनी होगी, 11 प्लस 20 कितनी होगी, 31। ए की इनकम से, और ए की इनकम कितनी है, ए की इनकम कितनी है, 11। अब वो कह रहे हैं ए और बी की कंबाइंड इनकम ए की इनकम से कितना ज्यादा है, तो 31 ज्यादा है 11 से। कंपेयर किससे कर रहे हैं, 11 से। तो 31 11 से कितना परसेंट ज्यादा है ये आपको निकालना है। तो भाई इनका अंतर निकाल लीजिए पहले। इनका अंतर 31 11 से कितना, इनका अंतर कितना है, 20। तो जो 20 ज्यादा है, 31 जो है 11 से 20 ज्यादा है, बटे 11 इंटू 100%, यही होगा भैया। 31 11 से कितना अधिक होगा, 20 बटे 11 इंटू 100%। तो क्या होता है, डिफरेंस अपॉन कंपेरेबल नंबर। कंपेयर किससे कर रहे हैं, 11 से, इंटू 100%। उम्मीद करता हूं लॉजिक आपके दिमाग में सेट हो रहा होगा। तो 31 11 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो 31 11 से 20 ज्यादा है, और 20 की वृद्धि अगर हम 11 पे कर दें तो हमें पता लग जाएगा 31 11 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम फिर वही करें, हम 2000 में 11 का भाग दें। तो उससे अच्छा है कि हम 1/11 का अगर वैल्यू निकाल लें तो वो कितना होता है, 9.09 होता है कि नहीं होता। 1/11 का परसेंटेज कितना होता है, 9.09। लेकिन ये तो उससे 20 गुना है। तो हम इसमें अगर 20/11 निकाल रहे हैं, ये इनियर कैलकुलेशन के तरीके हैं, तो 9.09 में हम क्या कर दें, 20 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 20 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 20 से काटोगे तो आप चाहो तो आप क्या करो, डेसिमल को हटा सकते हो पहले आसानी से, 20 से डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हो। चलो 20 से डायरेक्ट गुणा करते हैं। तो 20 9 18 180 होता है, 20 9 18 180 होता है। तो 0 और 8 हो गया, 1 बच रहा है। और 20 9 18 180 और 181, तो कितना हो गया ये, 181.80, 181.80। या आगे भी संख्या कंटिन्यू रहती है तो हम राउंड अप करके इसको 181.81 भी लिख सकते हैं। तो आंसर होगा 181.81%। हमारा आंसर हुआ 181.81%। क्लियर है बच्चों। तो क्वेश्चन तो वही था, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को इसमें घुमा रहे थे। वो कह रहे हैं कि ए की इनकम बी की इनकम से 45% कम है। तो अगर ये 100 रुपए कमाता है तो 45 कम कर दो, 55 कमाएगा ए। फिर हमने क्या किया, इसको संख्याओं को इजी करने के लिए, छोटा करने के लिए हमने इसका रेशियो ले लिया। तो 55 में 5 का भाग दिया और 100 में 5 का भाग दिया, तो 11 20 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि बी यदि 20 रुपए कमाता है तो ए उससे 45% कम करेंगे तो कितना कमाता है, 11 कमाता है। क्वेश्चन क्या था कि ए और बी की जो कंबाइंड इनकम है, कंबाइंड इनकम कितनी होगी इसकी, 31। वो ए की इनकम से, कंपेयर हम कर रहे हैं ए की इनकम से 11 से, कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 181.81%। कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो रहा होगा बच्चों, कंसेप्ट सेट हो रहा है आपके दिमाग में। तो कंसेप्ट सेट हो रहा है तो आप लाइक जरूर देते रहें बीच बीच में, जिससे टीचर को मोटिवेशन मिलता है लाइक मिलने से। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हो सके तो आप शेयर भी जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है कि ए और बी दो निश्चित बिंदु हैं जो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ए और बी दो बिंदु हैं जो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। सी ए बी पर कहीं एक बिंदु है, ऐसे है कि ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर। देखो ड्रॉ करते हैं इसको। ये मान लो ए और बी है, ये ए है और ये बी है।
ए और बी एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है? इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है 5 सेंटीमीटर। यहां पर सी एक पॉइंट है ऐसे कि ए सी 3 है, तो डेफिनेटली ए सी बड़ा होगा सी बी से। तो ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? ये होगा 2 सेंटीमीटर। वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, सी कहीं ए बी पर है ऐसे कि ए सी की लंबाई 3 है। ए सी की लंबाई 3 है तो सी बी की लंबाई कितनी होनी है? 5 में से 3 जाएगा तो कितनी होनी है? 2 होनी है। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं। यदि एसी की लंबाई को हम 6% बढ़ा दें, एसी की लंबाई को हम 6% बढ़ा दें तो सीबी की लंबाई कितने प्रतिशत कम होगी? हमने इसको 6% बढ़ा दिया, इसको हमने 6% क्या किया? बढ़ा दिया। तो हमें बताना है इसमें प्रतिशत में कमी कितनी होगी, सीबी की लंबाई में प्रतिशत में कमी कितने की होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन है ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट 5 सेंटीमीटर अपार्ट, 5 centimeter apart, and C is a point on AB such that AC is 3 centimeter. If the length of AC is increased by 6%, the length of CB is decreased by, तो CB की लेंथ में कितने परसेंट की कमी होगी, कितना डिक्रीज होगी लेंथ परसेंटेज में उसकी, ये हमको निकालना है। देखो इस पूरे प्रश्न में कहीं भी ये तो नहीं बोला कि AC की लेंथ को हम 6% बढ़ा दें तो AB की लेंथ भी बढ़ रही है, ऐसा तो कहीं नहीं बोला, पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला। इसका मतलब ये हुआ कि हम ठीक है AC को 6% बढ़ा रहे हैं लेकिन AB हमारा कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर ये 6% बढ़ रहा है तो आप देखिए अगर मैं 6% ऑफ 3 सेंटीमीटर निकालूं तो कितना आएगा? 3 × 18 0.18 सेंटीमीटर। इसका मतलब 6% अगर हम एसी को बढ़ा देते हैं, 6% इंक्रीज कर देते हैं तो लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है? 0.18%। अब आप बच्चों ये सोचो टोटल लेंथ तो कांस्टेंट है, वो तो बढ़ नहीं रहा, तो इसको हम जितना बढ़ाएंगे एसी को, सी भी हमारा उतना ही तो कम हो जाएगा। अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो ये 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा क्योंकि टोटल लेंथ तो हमारी 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो इसी प्रकार से जब हम एसी को 0.18 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो बीसी में जो कमी है, बीसी में जो कमी है, जो डिक्रीज होगा बीसी, वो कितना होगा? वो 0.818 ही तो कम होगा। किस पर होगा? 2 सेंटीमीटर में। तो हमको यही तो बताना है बीसी में कितना परसेंट की कमी हो रही है। तो आप देखिए बीसी में 0.18 सेंटीमीटर की कमी हो रही है 2 सेंटीमीटर पर, तो 2 में 0.18 की कमी निकाल लीजिए आप। तो बच्चों ये कितना होगा? ये प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से कटेगा तो कितना हो गया? 9%। कितना हुआ? 9%। तो आंसर कितना आ रहा है इसका? आंसर इसका आ रहा है 9%। डी ऑप्शन आपका आंसर हुआ 9%। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आंसर है इसका 9%। समझ गए ना आप? जितना हम इसको बढ़ाएंगे, जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतना ही ये कम होगा। क्यों? क्योंकि ए बी की जो लेंथ है ये कांस्टेंट है। अगर ये 0.18 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो ये 0.18 सेंटीमीटर इसको घटाना ही होगा, तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा। तभी ये, अगर ये 3 से बढ़ के 4 सेंटीमीटर हो जाता है, 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो ये 2 से घट के 1 हो जाएगा, ये 4 होगा और ये 1, तभी तो टोटल 5 रहेगा। तो जितनी वृद्धि एसी में होगी एग्जैक्ट उतनी ही कमी बीसी में होगी। तो ये 0.18 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो ये 0.18 सेंटीमीटर घटेगा। क्लियर? आंसर है इसका 9%। तो बच्चों ये एक पैटर्न था क्वेश्चंस का। यहां हम क्या कर रहे हैं? हम दो संख्याओं में कंपेयर कर रहे हैं, उस पैटर्न के हमारे क्वेश्चन हैं। कंपैरिजन हमारा हो रहा है परसेंटेज में। इसी कंसेप्ट पर हमारे एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आए हैं उसी पर बेस्ड उसके आसपास के क्वेश्चन में आपको करा रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। एक दो क्वेश्चन एग्जाम के भी मैं आपको इसमें कराने वाला हूं, कुछ इससे मिलते जुलते क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, वो है कि ए की आय बी की तुलना में 25% ज्यादा है। ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है और सी की इनकम ए और बी के आय के योग से 65%
कम है, तो सी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट कम होगी? आप ध्यान से पढ़ लीजिए सवाल को, लैंग्वेज आपको कंफ्यूज करेगी, ध्यान से पढ़िए। द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ सी 65% लेस देन द सम ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी। इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ए। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। वो कह रहे हैं ए और बी, ए की आय बी की तुलना में 25% ज्यादा है। देखो ए भी है, बी है और सी है। वो कह रहे हैं ए की आय बी से 25% ज्यादा, ए की आय बी से 25% ज्यादा है, ठीक। और आगे क्या बोलते हैं, जो सी की इनकम है वो ए और बी की इनकम के योग से, ए और बी की इनकम के योग से 65, ए और बी की इनकम का जो योग होगा उससे 65% ज्यादा, 65% कम है, 65% कम है, ठीक है। तो हमें बताना ये है कि सी की इनकम, हमको बताना क्या है इसमें, सी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट कम है, बताना क्या है। सी की इनकम, जो सी की इनकम है, सी की इनकम ए की इनकम से, ए की इनकम से कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत कम है, कम है। सबसे पहले तो आप तसल्ली से क्वेश्चंस को पढ़ें, एकदम क्लियर कर लें, है ना, क्या दिया जा रहा है और क्या पूछ रहा है ये हमको क्लियर होना चाहिए। तो हमको दिया है ए की इनकम बी की इनकम से 25% ज्यादा है। सेकंड जानकारी क्या है, जो सी की इनकम है वो ए और बी की कंबाइंड इनकम से 65% कम है। और निकालना क्या है, जो सी की इनकम है वो ए की इनकम से कितना परसेंट कम है, ठीक है। तो आप देखिए एग्जाम में ये पैटर्न आपको मिलेगा, ए बी सी डी। अभी तक हम 2 नंबर के बीच कंपैरिजन कर रहे थे, अब कंपैरिजन हमारा 2 से ज्यादा नंबर के बीच हो गया। ये नंबर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 नंबर तक के कंपैरिजन के क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन अपन लगाएंगे, ठीक है। तो यहां अब आप देखते हैं क्या करें। देखो ए की इनकम बी की इनकम से 25% ज्यादा है, तो 25% का अगर आप फ्रैक्शन निकालते हो तो कितना होता है, 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि बी की इनकम यदि 4 है तो हम ए की इनकम को कितना बढ़ा दें, 1 बढ़ा दें, 25% ज्यादा है। तो बी की इनकम अगर 4 है तो ए की इनकम कितनी होना चाहिए, बी की इनकम यदि 4 है तो ए की इनकम होनी चाहिए 5। बात समझ में आई आपको, इससे 25% ज्यादा, ठीक है। अब अगली बात क्या बोलते हैं, वो कहते हैं ए और बी की जो कंबाइंड इनकम है, भैया इनकी कंबाइंड इनकम कितनी होगी, 5 और 4 9। ए और बी की जो कंबाइंड इनकम है उससे 65% कम। अब 65% कम मतलब कितना, 35%। किसी संख्या में 65% आप कम कर देते हो तो वो कितना हो जाता है, 35%। तो इनके सम का 35%, इनके सम का 35% क्या है, सी की इनकम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर समझाता हूं आपको। वो कह रहे हैं सी की इनकम है वो ए और बी की कंबाइंड इनकम का, कंबाइंड इनकम से 65% कम है। तो इनकी कंबाइंड इनकम कितनी हुई, 9। 9 को हम 65% कम करें तो कितना रह जाएगा, 35%। इसका मतलब सी की इनकम क्या है, कंबाइंड इनकम का 35%, ठीक है बच्चों। अब लेकिन आप देखिए बात तो सी और ए के बीच की हो रही है, बी तो पिक्चर में कहीं है ही नहीं। वो कह रहे हैं सी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट कम है। तो हमें यहां पर क्या करना है, हमको ए और सी की इनकम की कहानी पता लगानी है। हमको एक्चुअली क्या देखना है, ए और सी की इनकम की। अच्छा, जिनके बीच का कंपैरिजन है उनके बीच की हमें रेशियो पता लग जाए तो क्वेश्चन बड़ा तेजी से हो जाएगा। तो समझते हैं ए और सी। देखो ए यदि 5 रुपए कमाता है, ए यदि 5 रुपए कमाता है तो बी कितने कमाएगा, 9 इंटू 35%, ठीक है। अब फिर आपके दिमाग में उलझन, अब हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है कि जो सी की इनकम है वो ए की इनकम से कितना परसेंट कम है। इनका अंतर निकालोगे, अपॉन ए की इनकम रखोगे, फिर कैलकुलेशन बढ़ा। तो याद रखना जब हमें कंपैरिजन करना हो परसेंटेज में, तो बेसिक नंबर अगर हमारा 100 हो तो एक कंपैरिजन बहुत तेजी से हो जाता है। तो बेसिक नंबर को 100 बनाने के लिए बच्चों, 5 को 100 बनाने के लिए हम क्या करें, इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देते हैं,
है ना। तो अगर मैं इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें भी 20 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 100, एक ही इनकम हो जाएगी 100। अच्छा यहाँ क्या होगा, ये होगा 9 इंटू 35/100 इंटू 20, 20 पंजे 100, 5 से काटा 5 7 35, कितना हो गया 63। इसका मतलब ये हुआ कि ए यदि 100 रुपीज कमा रहा है तो सी कितने कमा रहा है 63 रुपए। ए यदि 100 रुपए कमा रहा है तो सी कितने कमा रहा है 63 रुपए। और 63 100 से कितना कम है 27 कम है, 37 कम है, 37 कम है। तो 100 रुपए यदि ए कमाता है तो सी कितने कमा रहा है 63 कमा रहा है। हमको ये बताना है सी की जो इनकम है वो ए की इनकम से कितना कम है। तो यहां देखते ही समझ में आ रहा है कितना कम है 37% कम है। तो आंसर कितना हुआ 37%। अब ये क्वेश्चन तो बेसिक ही है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन को बढ़ाया और ये क्वेश्चन हमने मेंस के लेवल का बना लिया, थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट कर लिया। तो फिर एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं इसमें, और इसमें जो स्मार्ट कैलकुलेशन है वो यहां पर है, इस कैलकुलेशन पर आप ध्यान देना। सारा का सारा सवाल यहीं खत्म कर दिया था। फिर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन में बोला है कि ए की इनकम बी की इनकम से 25% ज्यादा है। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। इसका मतलब 4 का 25% कितना होता है 1। तो 4 में 25% बढ़ाओगे तो 1 बढ़ जाएगा। तो बी की इनकम यदि 4 है तो ए की इनकम कितनी होगी 5। अच्छा आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तो आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि अगर बी की इनकम 100 रुपए है तो ए की इनकम 25% बढ़ के कितनी हो जाएगी 125। तो काटोगे तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो बी यदि 4 कमाता है तो ए कमाएगा 5। उसके बाद बोला कि इनकी जो कंबाइंड इनकम है, कंबाइंड इनकम कितनी होगी 9 से 65% कम है सी की इनकम। तो कंबाइंड इनकम में 65% कम करोगे, 65% कम करोगे तो कितना रह जाएगा 35%। तो कंबाइंड इनकम का 35% किसकी इनकम है सी की इनकम है। ठीक, अब क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि जो सी की इनकम है वो ए की इनकम से कम है, कितना परसेंट कम है। तो बात तो सी और ए की हो रही है तो हम ए और सी का रेशियो निकाल लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो ए की इनकम यदि 5 रुपए थी तो सी की इनकम 9 इंटू 35% थी। अब मैंने आपको क्या बताया, जब परसेंटेज में आंसर निकालना हो तो बेसिक नंबर को अगर हम 100 ले लेते हैं तो क्वेश्चन बड़ा इजीली बन जाता है। तो इसको 100 बनाने के लिए, 5 को 100 बनाने के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा हो 20 का क्यों गुणा किया, तो 20 का गुणा क्यों कर रहे हैं 5 को 100 बनाने के लिए। अब 20 का गुणा जब यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, बात तो रेशियो की चल रही है। तो 20 का गुणा यहाँ भी कर दिया तो 20 पंजे 100 और इसको कैलकुलेट किया तो कितना है 63। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ए की इनकम 100 है तो सी की इनकम कितनी है 63। 63 100 से कितना कम है 37 कम है। तो हम कह सकते हैं कि सी की इनकम ए की इनकम से 37% कम है। बेसिक नंबर यदि 100 है तो जितनी एग्जैक्ट कमी होगी उतनी ही परसेंटेज में भी कमी होती है, इसलिए आंसर कितना हो गया 37%। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये सीजीएल के प्री एग्जाम में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2018 प्री का क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसी पर बेस्ड है, बेसिक क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ए इज 20% लेस देन बी, ए इज 20% लेस देन B and C is 30% more than D and C is 30% more than D। अब बात कर रहे हैं C और D की, B को कनेक्ट ही नहीं किया। C जो है वो 30% मोर देन है D से। ठीक है, इफ D is 25% लेस देन A, अब D और A की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो D है वो 25% लेस देन है A से। इफ D is 25% लेस देन A देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चार ऑप्शन दिए, कौन सा राइट है ये हमको बताना है। हिंदी में देखिए, A B से 20% कम है, C D से 30% ज्यादा है, और जो D है वो A से 25% कम है। तो हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चार ऑप्शन हमको दिए हैं और हमें बताना है राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों ऐसा करते हैं कि अगर मैं B को 100 मान लूं B को अगर मैं 100 मान लेता हूं, या इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं A B C और D, D को क्या मान लेता हूं मैं 100 मान लेता हूं।
ए बी से 20% कम है, सी डी से 30%, सी डी से 30% ज्यादा है, और जो ए है, जो डी है, वो 25% कम है, 25% कम है। तो ऐसा करते हैं, बी और सी को तो कनेक्ट किया नहीं है, कनेक्ट किया है डी और ए को। तो अगर मैं यहां से बी को 100 मान लूं, अगर मैं बी को 100 मान लूं, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। ठीक है। अब ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू से डी की वैल्यू 25% कम है। तो 25% कितना होता है? 1/4, एक चौथाई। एक चौथाई 80 का आप निकालोगे तो एक चौथाई कितना होगा? 20। तो ये 20 की कमी कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। डी की वैल्यू कितनी हो गई? 60। तो ए अगर 80 है तो 80 को 25% कम करोगे तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। अच्छा, सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू डी से 30% ज्यादा है। अच्छा, 60 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा? 18। तो ये कितनी हो जाएगी? 78। एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन में हमको तीन बातें बोली गई हैं कि ए बी से 20% कम है, दूसरी बात बोली है कि सी डी से 30% ज्यादा है, और तीसरी बात बोली है डी ए से 25% कम है। तो मैंने बारी बारी से तीनों इन्फॉर्मेशन को लेके कनेक्ट किया है कि ए बी से 20% कम है तो बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम 80 होगी। फिर बोला है ए की जो इनकम है उसको 25% कम कर दो तो डी की इनकम पता लग जाती है। तो ए की इनकम 80 है, 80 में 25% कम करोगे, 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। तो इसका 1/4 कितना आएगा? 20। तो 20 कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो डी की इनकम कितनी हो गई? 60। अब सी की इनकम की बात करो, जो सी की इनकम है वो डी की इनकम को 30% ज्यादा है। तो 60 का 30% कितना होता है? 18। 18 ज्यादा करोगे तो कितना हो जाएगा? 78। तो सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ चुकी है। अब ऑप्शन देखना है। हमारा जो पहला ऑप्शन है, आप देखिए पहला ऑप्शन क्या, पहला ऑप्शन हो सकता है? वो कह रहे हैं बी जो है 0.39% है सी का। बी और सी की बात करो, जो बी है सी का 0.39% है क्या? नहीं है। देखते ही समझ में आ रहा है नहीं है। दूसरा, जो सी है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है सी इज इक्वल टू 0.78% ऑफ बी। तो भाई ये मुझे लगता नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जो सी की वैल्यू है, जो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है वो है 0.78 बी। 0.78 बी। तो ये तो आप देखो ना, है सी की वैल्यू कितनी है? 78 है। सी की वैल्यू कितनी है? 78 है। और बी की वैल्यू कितनी है? 100। तो जो बी की वैल्यू, जो सी की वैल्यू है 78, 100 का कितना होगा? 78, 100 का कितना होगा? 78% होगा। और 78% को ही तो लिख रहे हैं 0.78। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो सी है वो 78% ऑफ बी है। तो भैया बी का 78% निकालोगे तो 78 आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये भी एक पैटर्न है। हम क्या पढ़ रहे हैं, बार बार मैं आपको बोलता रहूंगा, हम दो संख्या या दो संख्याओं से ज्यादा वाली संख्याओं का कंपैरिजन वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो अभी अब जो क्वेश्चन चालू हुए हैं वो दो से ज्यादा संख्याओं का है, और ये पैटर्न बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन भी 2018 के प्री एग्जाम में आया हुआ है। प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, इस पैटर्न के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी आप समझने की कोशिश करें। ए इज 20% मोर देन बी। ए बी से 20% ज्यादा है। बी इज 25% मोर देन सी। बी सी से 25% ज्यादा है। सी 60% लेस देन डी। जो सी है वो डी से 60% कम है। एंड डी इज 20% मोर देन ई। जो डी है वो ई से 20% ज्यादा है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है वो आपको देखना है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या बोला, इसमें ए भी है, इसमें बी भी है, सी भी है, डी भी है और ई भी है। ई तक कंपैरिजन है, 5 संख्याओं का आपस में कंपैरिजन हो रहा है। तो इसमें बोला है जो ए है वो बी से 20% ज्यादा है। ए बी की तुलना में 20% ज्यादा है। बी जो है वो सी की तुलना में 25% ज्यादा है। अच्छा, सी डी से 60% कम है। सी डी से 60% कम है। और डी जो है वो ई से, डी ई से 20% ज्यादा है। ये आपका क्वेश्चन है। और कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है इस इंफॉर्मेशन के आधार पर ये आपको बताना है। तो अगर मैं यहां पर सीधे सीधे ई को 100 मान लूं,
ई को क्या मान लूं 100। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 120 होगा, 120 होगा, राइट। अब 120 का 60% कम कर दो तो सी की वैल्यू आएगी। भाई 120 का 60% क्या होगा 12 6 72। 120 का 60% कितना होगा 120 का 60% कितना होगा 120 का 60% होगा 72। या आप ऐसा सोचो कि 120 में 60% कम कर रहे हैं, इसका मतलब 120 का 40% निकाल ले आप। और 120 का 40% कितना होगा 120 का 60% कम करोगे तो बचे कितना 120 का 40%। और ये कितना होगा 12 चौक 48। इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आ रही है 48। इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आ रही है 48। अच्छा, अब बी की वैल्यू निकालते हैं। सी की जो वैल्यू है इसको 25% बढ़ा दो। सी की जो वैल्यू है उसको 25% बढ़ा दो। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। तो 48 का 1/4 आप बढ़ाओगे तो कितना बढ़ जाएगा 12। तो 48 तो ये है ही, 48 तो ये है ही, और 12 और आप बढ़ा रहे हो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई 60। अच्छा, बी की वैल्यू यदि 60 है तो बी को 20% बढ़ा दोगे तो 60 का 20% निकालो आप, तो 60 का 20% कितना आता है 12 आता है। 6 दूनी 12, तो 12 आप बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 72। पिक्चर क्लियर आपको है ना। तो सबसे पहले आप एनालिसिस कर लीजिए, ई को 100 मानते हुए डी का मान क्या होगा, सी का, बी का और ए का मान क्या होगा ये निकाल लीजिए। और इसके बाद हम ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। तो मैं समझता हूं इस छोटे से कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डी इज 60% लेस देन बी। तो बात कर रहे हैं डी और बी की। देखो डी 60% लेस देन बी ना भैया, डी तो बी से बड़ा है तो लेस देन तो हो ही नहीं सकता। वो कह रहे हैं डी 60% लेस देन बी, तो पहला ऑप्शन तो देखते ही आप खारिज कर दीजिए, हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है। दूसरा, ई इज 28% मोर देन ए। अब बात कर रहे हैं ई और ए की, ई और ए की। तो ई जो है 72 से ज्यादा है। अगर हम इन्हीं वैल्यूज को ले लें तो 28 ज्यादा है, लेकिन वो कह रहे हैं 28% ज्यादा है। भाई 28% ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अगर ये 100 होता, ये 72 होता, तो हम बोलते कि 72 100 से 78%, 28% ज्यादा है। तो यहां तो उल्टा हो रहा है। तो 72 जो ई है वो ए से 28 ज्यादा है, तो 28 ज्यादा है 72 पर, तो कितना परसेंट ज्यादा यही तो निकालेंगे। तो ये 28% तो हो ही नहीं सकता, इसलिए बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। बात समझ में आई आपको मैं क्या कह रहा हूं कि जो ई की वैल्यू है वो ए से ठीक 28 डिफरेंस में 28 ज्यादा है, परसेंटेज में 28 ज्यादा नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया आपका। अब सी ऑप्शन देखते हैं क्या है। सी ऑप्शन है ए इज 40% लेस देन बी। अब बात किसकी बीच हो रही है ए और डी की, ए और डी की। वो कह रहे हैं ए इज 40% लेस देन डी। जो ए की वैल्यू है वो डी की वैल्यू से 40% कम है। अभी आप निकाल के देख लेते हैं। देखो ए की जो वैल्यू है वो डी की वैल्यू से 48 कम है। कितनी कम है 48 कम है। तो 48 की कमी है 120 पर, तो कितना परसेंट की कमी आ रही है हम निकाल लेते हैं। तो 12 चौक 48 कितना आ गया 40% कम। और हमको यही तो बोला है कि जो ए की वैल्यू है वो डी की वैल्यू से 40% कम है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा सी। तो बच्चों क्लियर आया। तो बच्चों आप दिमाग में रखिए, दो तरह के क्वेश्चन हमने अभी पढ़े हैं। एक वो जहां केवल दो संख्याओं के बीच में कंपैरिजन हो रहा था, और एक वो जो पिछले 4-5 क्वेश्चन थे जहां कंपैरिजन दो से अधिक संख्याओं के बीच में है। तो बेसिक क्वेश्चन भी मिलते हैं और दो से अधिक संख्याओं के बीच में कंपैरिजन वाले क्वेश्चन भी मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा एक नया पैटर्न है। बेसिक हम जो करते आ रहे हैं वही है, कंपैरिजन हो रहा है दो वैल्यूज का, लेकिन अलग ढंग के क्वेश्चन और पेपर में क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 32, क्वेश्चन नंबर 32 हमको बोला गया है यदि x का y% 150 है और z का y% 300 है तो x और z का संबंध क्या होगा। इफ x% ऑफ y इज 150 एंड y% ऑफ z इज 300 देन द रिलेशन बिटवीन x एंड z। देखो क्या दिया है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि x का y% दिया है 150, और सेकेंड इंफॉर्मेशन है कि z का y% हमको दिया है 300,
और हमें बताना क्या है, एक्स और जेड के बीच का रिलेशन। देखो अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूं तो यहाँ से मैं y% की वैल्यू निकाल लेता हूं और वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो y% की वैल्यू कितनी होगी, 150 अपॉन एक्स। और ये वैल्यू जब मैं यहाँ रखूंगा तो कितना होगा, z इंटू 150 बराबर 300। तो 150 से 2 बार कटा तो z का मान कितना हो गया, 2x। तो आंसर कितना हुआ, z इजिकल टू 2x, z इजिकल टू 2x। ये तो बिल्कुल सिंपल अप्रोच है, बेसिक कैलकुलेशन है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम जनरल ऑब्जर्वेशन से बना सकते हैं। इतने छोटे क्वेश्चन है, हम सोच के ही बना सकते हैं। बच्चों देखो, यहां हमने y% का मान निकाला 150/x, y% का मान हमने यहाँ पुट कर दिया। तो z इंटू 150/x बराबर 300, 150 से 300 2 बार कटा, x उधर गया तो z बराबर 2x आ गया। ये हमारा आंसर है। लेकिन इसको ही अगर हम जनरल ऑब्जर्वेशन से बनाएं, ये y% है और ये y% है, ये दोनों वैल्यू तो सेम है। तो x की वैल्यू 150 आ रही है और z की वैल्यू 300। अगर हम y को इग्नोर कर दें, कांस्टेंट है तो इग्नोर कर दें अगर, तो x की वैल्यू 150 आ रही है तो z की वैल्यू 300। तो आप सोचो ना, z का जो मान है x का डबल हुआ कि नहीं हुआ। यहां से अगर मैं y को छुपा लूं तो x की वैल्यू 150 है और यहां से y को छुपा लूं तो z की वैल्यू 300 है। तो आप देखो जो z की वैल्यू है वो x की वैल्यू का डबल है कि नहीं है। x की वैल्यू 150, x बराबर मैं कितना बोल रहा हूँ 150 और z बराबर मैं कितना बोल रहा हूँ 300। तो 150 का दोगुना ही तो है 300, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि z की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू का डबल है। तो इतने छोटे क्वेश्चन तो हम अगर बाय ऑप्शन देख लें तो भी इजीली हो सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। अभी ये टाइप पूरा नहीं हुआ है, इसके आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा और फिर और इसके आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों फिर एक बार आपसे कहता हूँ, अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं चैनल को वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। खूब पढ़ें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें। नमस्कार, कल मिलते हैं।